पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 8 मित्र ABCDEFGH एक गोल मेज के परितः इसी क्रम में दक्षिणावर्त रूप में मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सेंटर की तरफ संध्या नागर। गुरुजी मैं ना हूं क्या क्लास में? बेटा मैंने आपका नाम लिया, संध्या नागर बेटा आपका नाम लिया मैंने क्लास में, आपको सुना ही नहीं दिया शायद। मुकुल भैया क्या कह रहे हैं दिखाना जरा। गुरुजी आपके आशीर्वाद से 20 में से 20 कर दिए, बहुत शानदार। मटर पनीर नवीन सर जी कहाँ हैं? राहुल सर बेटा उनका तो मुझे नहीं पता कहाँ है वो है। चलो आ जाओ भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है जल्दी से। और सर जी मैं निकिता कुशवाहा बेटा कह रही हैं सर जी मैं, बेटा सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, ऐसे तो आप सारे अपना अपना नाम बोलोगे तो फिर सबका नाम कैसे ले पाऊंगा बताओ। अंबुज यादव राधे राधे भैया, राधे राधे। युवराज बागीवलिया स्वागत है भैया। ड्रॉ विद सैली, सोनम कुमारी, अमन ठाकुर, विकास पाल, रोशनी राठौर, सुमित शर्मा, राम प्रवेश यादव। खुश? अब तो सब खुश हैं। चलो आंसर बताओ बेटा, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा है ना, फिर तो नाम अगर सबका लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर क्लास नहीं होने की है। 8 मित्र दिए गए हैं और 8 मित्र वो बैठे किस प्रकार से हैं, ध्यान से देखो। 8 मित्र दिए गए हैं और वो बैठे हैं एक सर्कल में सेंटर की तरफ फेस करके। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। और दक्षिणावर्त, ये दक्षिणावर्त रूप क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है बेटा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे कि घड़ी की सुइयां घूमती हैं कुछ इस तरीके से ऐसे। तो उसने बोला था क्वेश्चन में यदि सी दक्षिण दिशा में बैठा है, सी जो है दक्षिण दिशा में, यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आएगा अगर एग्जामिनर चेंज करेगा तो या तो ये बोलेगा कि सी का फेस दक्षिण दिशा में है या बोलेगा कि सी दक्षिण दिशा में बैठा है। अगर सी दक्षिण दिशा में बैठा है तो सी यहां होगा, अगर बोला जाता कि सी का फेस दक्षिण दिशा में तो फिर सी ऊपर होता। ठीक है ना, दोनों में अंतर है। वॉइस स्लो है बेटा, मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूं, अब ये पता नहीं कैसे स्लो आ रही है। करना भाई अगर आपकी तरफ से कुछ है तो प्रॉब्लम। वॉइस में कोई इशू है क्या? हेलो 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 करो भाई, इसको सही करो जल्दी। बेटा वॉइस तो ठीक है ना, आप अपने फ़ोन की मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा लो है ना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो फिर मेरा गला चला जाएगा, फिर कल की फिर छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, कल की फिर छुट्टी हो जाएगी। थोड़ा सा वॉल्यूम अपने मोबाइल फ़ोन से आप तेज़ कर लो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी माइक बिल्कुल मुंह से छिवा के लगा हुआ है, बिल्कुल ये समझ लो है ना, बिल्कुल लगा के रखा हुआ है, तो जैसे ही आवाज़ निकल रही है तुरंत माइक में जा रही है इसमें। सी दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है तो उत्तर पश्चिम दिशा में, तो ये क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं क्लॉकवाइज, तो सी के बाद डी का नंबर इधर आएगा, ई का नंबर इधर आएगा, एफ का नंबर इधर आएगा, जी इधर आएगा, एच इधर आएगा, ए बी और सी ये क्लॉकवाइज में इस तरीके से बैठे हुए थे। तो उत्तर पश्चिम दिशा में कौन बैठा है? उत्तर पश्चिम दिशा में ऊपर की तरफ नॉर्थ, यहाँ साउथ, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और यहाँ वाला पूछा गया है नॉर्थ वेस्ट पर कौन बैठा हुआ है? उत्तर पश्चिम दिशा में कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है। उत्तर पश्चिम दिशा में एफ बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, कुछ बिस्तर मेज हैं, यहां दिया गया है कुछ बिस्तर जो हैं वो मेज हैं, सभी बिस्तर कुर्सियां हैं। ध्यान से देखो, पढ़ो और आंसर बताओ। शिवम नागर कह रहे हैं गुरुजी आप लड़कियों के नाम लेते हैं बहुत कम, ऐसा क्यों? ओहो, क्योंकि बेटा क्लास में लड़कियां ज़्यादा हैं, मैं क्या करूं, वरना तो मैं लड़कों का भी नाम लेता हूं। आपने शायद सुना नहीं, मैंने बहुत से लड़कों का नाम लिया है, आपको ऐसा क्यों लगा? ठीक है, मतलब इसका नाम ना लिया तो इसने मुझ पर ये आरोप लगाया है कि मैं बस लड़कियों का नाम बोलता हूं। ओ भाई गजब, अति सुंदर। अब इतना ध्यान, अरे क्या हुआ भैया? चलो जी फटाफट से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? इतना ध्यान आप इस चीज पर लगा रहे हो, इतना क्वेश्चन पर लगाते तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता बेटा अब तक। ठीक है,
कुछ बिस्तर मेज हैं, बिस्तर का कुछ हिस्सा मेज का है, ये रहा बिस्तर वाला डायग्राम, और बिस्तर का कुछ हिस्सा किसका है, मेज का। फिर क्या बोला, सभी बिस्तर कुर्सियां हैं, सारे बिस्तर जो हैं वो कुर्सी वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, कुर्सी वाले डायग्राम के अंदर। देखो कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुर्सी वाला मेज वाले को काट रहा है, जी बिल्कुल आप कहोगे एकदम राइट है। कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, कुर्सी तो मेज थे, तो ये हो गया गलत। केवल और केवल फर्स्ट वाला सही है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। 5, 20, 65, 200 और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो बताओ जल्दी से। सर आप कहाँ से हो? आलोक चौहान। भैया मैं अपने घर से हूँ, अस्तौली मेरा गांव है, उत्तर प्रदेश राज्य में मैं रहता हूँ, और भारत मेरे देश का नाम है। ठीक है, चलो आंसर बताओ फटाफट से, आंसर बताओ क्या होने वाला है। गुरुजी आप हमें ब्लॉक करवा देते हो इसलिए हमारी संख्या कम है। नहीं, आज तक मैंने कभी किसी को ब्लॉक नहीं करवाया। ब्लॉक हुआ है तो वो इंसान हुआ है जिसने बदतमीजी की है थोड़ी बहुत, और आप तो बहुत समझदार इंसान हो, तो मैं आपको ब्लॉक क्यों करवाऊंगा। 5 से 20 पर जाना है तो 5 चौके 20 होते हैं डायरेक्ट, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 5 तिया 15 मैं कर सकता हूं, प्लस के 5 कर सकता हूं, 5 तिया 15 प्लस के 5, और इधर भी चलोगे तो 20 तिया 60 प्लस के 5 65। तो भैया यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, आगे चलोगे 65 तिया 195, 65 तिया 195 प्लस के 5 200, और 200 तिया 600 प्लस के 5 करोगे तो 605। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 2 से 54 कैसे आया है, तो 4 से कौन सा नंबर आने वाला है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आसान है और लॉजिक भी इसका अच्छा खासा है। बताएंगे सभी लोग। खाकी बैच लेने पर आने वाला बैच फ्री मिलेगा क्या? बिल्कुल। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। 250 आंसर आता हुआ किस प्रकार से आया है वो देख लो जरा। मुझे 2 से इस 54 पर जाना है, तो 27 दूनी 54 होते हैं, कितने होते हैं 27 दूनी। क्या मैं इधर 27 की गुणा करूं क्या? 27 गुणा 4 करोगे तो भैया 108 आएगा, वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये 27 आया कहां से? ये 27 आया है 2 प्लस का 1, उससे अगले नंबर की पावर 3 करके, अगले नंबर की पावर 3 करके। 2 से अगला नंबर कितना होता है 3, और 3 की पावर 3 करोगे 27 आ जाएगा। 4 से अगला नंबर क्या होता है? 4 से अगला नंबर होता है 5, और 5 की पावर 3 करूंगा तो 125 करना पड़ेगा, और 125 की 4 में गुणा करोगे तो क्या आपका आंसर आएगा भैया? 125 की 4 में गुणा करूंगा तो 500 आएगा। ये तो फिर गड़बड़ हो गया, लॉजिक तो नहीं बना, लॉजिक तो नहीं बना। तो आप फिर तुरंत चेंज करोगे लॉजिक को। ठीक है, नहीं बना तो आप क्या करोगे? 2 से अगला नंबर, 2 से अगला नंबर 3, 3 की पावर 3, 27 का दुगना मैं कर सकता हूं, ऐसा हो सकता है। 27 का दुगना 54 होता है, तो मैं 4 से अगला नंबर 5, 4 से अगला नंबर 5 की पावर 3 करूंगा, इसका मैं दुगना कर सकता हूं। लॉजिक बहुत सारे लग जाते हैं, आंसर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो चीज आपको मिलेगी वही आपका आंसर होगा फिर। तो 4 और 1 5, 5 की पावर 3 125, 125 का दुगना करोगे तो 250। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, एकदम शानदार, एकदम राइट, एकदम शानदार। बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा आपके सामने? ये रहा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। चेक करो फटाफट से और आंसर मुझे बता दो, आप लोगों का आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। चलो जी फटाफट से बताएंगे सभी लोग। कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन को रखने से हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होने वाली है?
सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को रख कर चलोगे, यहाँ प्लस, यहाँ गुणा, यहाँ माइनस, यहाँ भाग, यहाँ बराबर, 3 से भाग चला जाएगा बिल्कुल पूरा पूरा 5 बार। 25 और ये 5 गुणा 6 30 हो जाएंगे, तो 25 प्लस के 30 55 माइनस के 5 बराबर 50 आता हुआ। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर आया, फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर आया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। 15 12 90 16 13 104 12 18 क्या? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर आने वाला है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहचानो और बताओ। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलो भाई देखो जरा, 15 और 12, 15 और 12 27 होते हैं, 16 और 13 29 होते हैं। क्या ऐसा कोई लॉजिक है? 15 में से 12 गया 3, 30 या 90 है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 15 गुणा 12 कर लो। 15 गुणा 12 कितना होता है? 180 होता है। 180 का आधा करोगे तो 90 आ जाएगा। 16 गुणा 13, 16 गुणा 13 का आधा करोगे, 2 अट्ठे 16, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो 12 गुणा 18 का आधा कर दो और 2 से कटेगा 9 बार, 12 निम्मा 108। ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन एकदम राइट है भैया, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई समस्या बताओ जरा। हाँ बेटा, एमटीएस की क्लास जो है वो आपकी 9 तारीख से स्टार्ट होंगी, 9 तारीख से आपकी स्टार्ट है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहचानो आंसर बताओ। अरे बेटा देव भैया दिखाना, देव कुमार भैया, मैं बता तो चुका हूं। अगर खाकी बैच आपके पास है, खाकी बैच आपने अभी लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, अगर आप उसको लेते हो तो दूसरा बैच फ्री मिलेगा, ठीक है। जेड से के की तरफ जा सकते हो क्या? जेड से के की तरफ जा सकते हो? देखो जरा, क्या जेड से के की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि यहां दरवाजा बंद है, तो ये तो हो गया गलत। आप एच से जेड की तरफ जा सकते हो, एच से जेड की तरफ, एच से जेड की तरफ जा सकता हूं, बिल्कुल दरवाजे ओपन थे, जा सकता हूं। क्या एच से डी की तरफ जाया जा सकता है? एच से डी तक भी जा सकता हूं, बिल्कुल ठीक। 2 ठीक हो गए, तो गलत वाला पूछा होगा कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बहुत से स्टूडेंट बी दे गए इसका ऑप्शन क्योंकि उन्होंने इसको नहीं पढ़ा होगा। एम से पी तक जा सकते हो क्या? एम से पी तक बिल्कुल जा सकता हूं, देखो सारे दरवाजे ओपन हैं, तो यहां भी 3 तो हो गए सही। उसने गलत वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप टिक करोगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप टिक करोगे एग्जाम में। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने से इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है? चेंज करो। काशी का पंडित कह रहे हैं एमटीएस की क्लास लेकर आओ। ये कौन है भाई, दिखाइए जरा। एसएससी जीडी में आपका सेम क्वेश्चन आया था, कुछ आम आलू बुखारा हैं। अरे वाह गजब, अति सुंदर। ये तो मौज हो गई होगी तुम्हारी फिर तो। सही भी कर दिया या गलती करके आए, पहले तो ये बता दो हैं। चलो आंसर बताओ। शिवा भारद्वाज, ठीक है बेटा, पढ़ाई पर यहां ध्यान लगाओ अब। चलो जल्दी से बताएंगे सभी लोग आंसर। गुणा और माइनस को बदलता हूं मैं, यहां माइनस रखूंगा और यहां मैं गुणा रखूंगा, तो 6 से 4 बार कटेगा, 4 तिया 12, 12 में 7 जोड़ूंगा 19, सॉरी 4 तिया 12, 12 और 7 19, 19 में से 12 घटाऊंगा तो 7 बचेगा। पहला ऑप्शन हो जाता है गलत। दूसरे पर चलो, प्लस और गुणा को बदल दो, यहाँ गुणा रखोगे यहाँ प्लस रखोगे, 6 से कटेगा पूरा पूरा 4 बार, 7 तिया 21, 21 में से 4 गए कितने 17, 17 और 12 29। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है।
माइंड में ही सॉल्व हो जाता है कोई कोई क्वेश्चन। तो ये फ्रीडम का कोड दिया है और शुपाइन का कोड आपसे पूछा गया है। चेक करो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होने वाला है, चेक करेंगे सभी लोग। देखो जरा फ्रीडम, फ्रीडम का देखो, अगर मैं एफ को देखता हूं तो एफ का यहां रियल लिखा हुआ है 6, एफ तो 6 पर होता है। आर 18 पर होता है तो आर का 18 भी लिखा गया है, देखो 6 लिख दिया 18 लिख दिया। लेकिन ये ई 5 पर होता है और इसका लिखा हुआ है कितना 22, अगले वाले ई का भी 22 लिखा हुआ है। तो सीधा सीधा लॉजिक आपके हाथ आ गया। क्या वॉविल को क्या लिख रहा है, अपोजिट, वॉविल वाले को अपोजिट लिख रहा है और कॉन्सोनेंट वाले को रियल लिख रहा है, कॉन्सोनेंट वाले को रियल लिख रहा है। ऐसा ही काम आप कर दो। यहाँ 5 का अपोजिट 22 लिखा, देखो डी के लिए 4 लिखा है, बिल्कुल ठीक, और ओ होता 15 पर है लेकिन उसके लिए 12 लिखा है। तो भैया आप भी ऐसा ही कर दो, SUPINE, इसमें आपको वॉविल का अपोजिट लिखना है। U 21 पर होता है, 21 और 6 27 होते हैं। I 9 पर होता है, 9 और 18 27 होते हैं। E 5 पर होता है तो 5 और 22 27 होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, वॉविल के लिए अपोजिट लिखूंगा, कॉन्सोनेंट को रियल। कॉन्सोनेंट 19 का 19 आ जाएगा, 16 का 16 आ जाएगा और 14 का यहाँ 14 आ जाएगा। 19 616 18 14 22, 19 616 18 14 22, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलो कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बताओ। आगे चलो सर, ठीक है भैया आगे आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्या है, अभियंता भारतीय और महिलाएं, बहुत से स्टूडेंट इसका गलत जवाब दे रहे हैं, वो एक ही तरफ भाग रहे हैं। पिटोगे तुम मेरे हाथों से, तुम सुधरोगे ही नहीं, कितना भी सुधारने की कोशिश करूं तुम नहीं सुधरते। और मैं बताता हूं हर बार कि भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में संबंध देखना होता है। अभियंता होता है इंजीनियर, इंजीनियर क्या भारतीय हो सकता है, भारत में भी इंजीनियर हो सके हैं, विदेश में भी इंजीनियर हो सकते हैं। तो यहां सम वाला रिलेशन बनेगा, सम वाला, कुछ वाला। क्या भारत में महिला है, भारत में हर तरीके का इंसान है भैया, पुरुष भी है और महिला भी है और दोनों भी हैं, समझ रहे हो, ट्रांसजेंडर जिनको कहते हैं। तो भैया दोनों हर तरीके के इंसान हैं, हर तरीके के, ठीक है। तो भारत में महिला भी हैं पुरुष भी हैं, हर तरीके का इंसान है, तो यहां सम वाला बनेगा, सम वाला, हर तरीके का लॉजिक बनेगा। भारत में कुछ महिला, भारत में कुछ इंजीनियर, सारे नहीं होंगे। और अगर महिला और अभियंता के बीच में निकालोगे तो यहां पर भी सम वाला ही बनेगा, कुछ वाला। सारी महिला इंजीनियर नहीं हो सकती, सारे इंजीनियर महिला नहीं हो सकते, कुछ वाले बनेंगे। तो फिर ठीक, क्या बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जब तीनों के बीच में सम वाला रिलेशन है, जब तीनों के बीच में सम वाला रिलेशन है तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा या नहीं होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर सी। ए को क्यों दे रहे थे फिर आप, ए को क्यों दे रहे थे, गलत होगा ए तो, है ना। मतलब देखते नहीं हो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, तुरंत आंसर लगा देते हो, है ना, तुरंत आंसर लगा देते हो ए को। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को क्या कह रहा है अच्छे तरीके से। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित नहीं है। ओ भैया यहां पढ़ लेना रे, यहां लिखा हुआ है कौन सा अंतर्निहित नहीं है, मतलब 4 में से 3 मिल जाएंगे, एक नहीं मिलेगा, उसी को ढूंढ कर निकालो जो नहीं मिल रहा। 4 में से 3 मिलेंगे, 4 में से 3 बिल्कुल सेम मिलेंगे, एक बचेगा, वही आपका आंसर होगा,
उसने लिखा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो मैं फर्स्ट वाली फिगर को ढूंढूंगा, क्या फर्स्ट वाली मुझको दिखाई दे रही है? फर्स्ट वाली फिगर मैं यहाँ पर ऐसे देखूंगा, है ना। तो ध्यान से देखो जरा, ऊपर वाले हिस्से पर ये आपका ऊपर की तरफ कर्व ऐसे आ चुका है, बीच में यहाँ प्लस है, बिल्कुल है, ऊपर वाला हिस्सा मिल गया। ट्राइंगल शेप के साथ आ जाओ, ट्राइंगल शेप के साथ आऊंगा तो ये ट्राइंगल शेप यहाँ पर मुझको बिल्कुल मिल गई, ये वाली फिगर तो मिल चुकी है। मैं चलता हूँ दूसरी वाली फिगर पर। दूसरा वाला कर्व बेटा यहाँ पर है, इस वाले हिस्से पर, ये कर्व इधर की तरफ है तो ये कर्व यहाँ पर आएगा इधर की तरफ, बिल्कुल आ गया। यहाँ मैं देखता हूँ ये लाइन आ गई, लेकिन ये दूसरा क्रॉस कंप्लीट नहीं था। दूसरा क्रॉस यानी कि ये वाली लाइन जो है ना, वो इस लाइन की वजह से गड़बड़ हो रही है, ये वाली लाइन हमारे फिगर में नहीं है, इसको डिलीट कर दूंगा। फिर नीचे वाले कर्व को देखोगे तो ये वाला कर्व मुझको बिल्कुल शानदार तरीके से मिलता हुआ, इधर ये ट्राइंगल शेप दोनों तरफ बिल्कुल है, ये वाला भी मिल गया। लास्ट वाले को ढूंढोगे, लास्ट वाला कहाँ पर है? क्रॉस के साथ, क्रॉस के साथ मुझे क्या चाहिए? ट्राइंगल शेप चाहिए इधर की तरफ, ये रही भैया, और इसमें कट भी लगा होना चाहिए, बिल्कुल है। भाई सब तो मिल गए, बस मिला कौन सा नहीं? बी ऑप्शन नहीं मिला, बी वाला ऑप्शन नहीं है। प्रिया कुमारी बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, वरना यहां से टाइम आउट हो जाओगे और फिर रोते डोलोगे। ये लो भैया, चेक करो अगला क्वेश्चन। मंकी का कोड दिया गया है और TORQUE आपको बताना है। परवीन यादव भैया नमस्कार, राम राम भैया, राम राम। चलो भाई देखो जरा फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्या लॉजिक यहां पर लग रहा है? क्या लॉजिक यहां पर लग रहा है? मंकी, मंकी शब्द का कोड आपको दिया गया है, तो 13 और 6 19, 15 और 5 20, 14 और 4 18, 11 से 4 माइनस के 7, 5 प्लस के 5, ये 25, और यहाँ कोई लॉजिक माइनस के 9, ये कोई लॉजिक नहीं बना। फर्स्ट से लास्ट पर 13 3 16, 15 माइनस के 5, 14 4 नहीं बनेगा, ना तो फर्स्ट का फर्स्ट से बना, ना फर्स्ट का लास्ट से। क्रॉस मर जाना, 6 है तो 3 3 का क्रॉस बना लो, 13 और 5 18, 14 और 5 19, और 15 और 5 20, 3 3 का क्रॉस बन रहा है। ध्यान से देखोगे तो अगर मैं 13 में 5 जोड़ता हूँ तो 18 पर आर आ गया, 15 में 5 जोड़ूंगा तो 20 पर टी आ गया, और 14 में 5 जोड़ूंगा तो 19। तो भाई ये लॉजिक बना कैसे? क्रॉस वाला, क्रॉस वाला लॉजिक बना प्लस के 5 करने पर। तो 20 और 5 25 पर क्या आएगा? वाई आएगा। 15 और 5 20 पर टी आएगा। 18 और 5 23 पर डब्लू आएगा। WTY यहाँ भी और यहाँ भी, ये गलत हो जाएगा। लास्ट वाले को देखना, 11 प्लस के 5 16, 25 और 5 30, और 5 और 4 5 और 5 10, यहाँ भी प्लस का 5 ही है। तो 17 5 22, 5 और 5 10 पर जे आ जाएगा। 17 और 5 10 करोगे तो यहाँ पर जे आने वाला है। 21 और 5 26 पर जेड आने वाला है। 17 5 22 पर वी, जे जेड वी, जे जेड वी, जे जेड वी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। दोनों तरफ प्लस का 5 करने पर क्रॉस में है 3 3 अक्षरों का क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है नेक्स्ट फिगर जो होने वाली है वो कौन सी होगी। और इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, शायद ये सेम ही है, दोबारा से आपके सामने आया होगा निश्चित रूप से। बताओ जरा, ये कौन है भाई? सर जी मेरा कल एसएससी जीडी का पेपर था सर, मैं टाइम कम रह गया, टाइमिंग कैसे बढ़ाऊं गुरुजी? बेटा प्रैक्टिस सेट करो जितने ज़्यादा कर सकते हो खुद से, सेल्फ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे उतना ही फ़ायदा आपका होगा। देखो भाई जरा,
यहां आप देखोगे ये स्क्वायर यहां से उठकर इधर चला गया, फिर इधर आ गया, तो अब इधर वाले कोने पर आएगा, लेफ्ट वाले में नीचे। ध्यान से देखना जरा भाई, क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है। यहां से उठकर इधर गया, फिर नीचे आया, अब इधर। यहाँ ब्लैक पॉइंट है, फिर व्हाइट है, फिर ब्लैक है, तो अब व्हाइट सर्कल आएगा, व्हाइट सर्कल। तो ब्लैक वाला तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ ब्लैक आया हुआ है, यहाँ व्हाइट है, इसमें इधर नहीं आया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन तो हो गए गलत। अब ट्राइंगल को चेक कर लो, ऊपर ब्लैक है, नीचे ब्लैक। ऊपर ब्लैक है तो नीचे वाला हिस्सा ब्लैक होगा, नीचे वाला हिस्सा ब्लैक होगा। पहचानो भैया, पहचानो भैया, कौन सा ऑप्शन राइट है? नीचे वाला हिस्सा ब्लैक होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ऊपर वाला दिया है तो ये गलत होगा, कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 14 है, पहचानो, आंसर बताओ। यहां पूछा गया है आपसे मिरर इमेज, मिरर इमेज आपको बताना है। देखो जरा, सहारनपुर कब आओगे? अब की बार सहारनपुर ही आ रहे हैं बेटा, अब की बार सहारनपुर में ही हल्ला बोला जाएगा, ठीक है ना। 7 मिलियन होने पर अब की बार सहारनपुर, देखो से 7 और से सहारनपुर, 7 मिलियन पर सहारनपुर, ठीक है। रेडी रहना आप सभी लोग। चलो गुरुजी गाजियाबाद भी आ जाओ, गाजियाबाद तो यहीं तो पास में, जब बुलाओगे तब आ जाएंगे। और बताओ, चलो देखो जरा, चेक करो भाई। टॉप बॉटम जहां पर चेंज हो रहा हो, सबसे पहले तो उस ऑप्शन को हटा देना जहां टॉप बॉटम में बदलाव। जैसे कि ये 9 लिखा हुआ है, 6 को 9 लिख दिया, गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पी के पैर ऊपर की तरफ कर दिए भैया, ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ आर की टांगे ऊपर की तरफ कर दी तो भैया ये बिल्कुल गलत होगा। बचा क्या? सी ऑप्शन। सी को मैच कर लेना एक बार बस। शुरुआत में पी आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर बी आएगा, फिर जी आएगा, फिर आर आएगा, एकदम ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, फिगर को कंप्लीट करो। किस ऑप्शन को, सीन टू लगा देना भाई, थोड़ा साफ दिख जाएगा बच्चों को। किस ऑप्शन को रखने से आपकी जो फिगर है वो कंप्लीट होने वाली है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यान से देखेंगे और फिगर को कंप्लीट करना है। इस फिगर को जब आप कंप्लीट करोगे तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट आंसर होने वाला है? ये वाला हिस्सा आपको कंप्लीट करना है, ये वाला हिस्सा आपको कंप्लीट करना है। तो भाई फटाफट से कर दीजिए सभी लोग, सभी लोग। क्या लॉजिक लगेगा? जैसे यहां देखो, इस पॉइंट से 3 लाइन जा रही है ना, 1 2 और 3, तो आप यहां से भी 3 ही लाइन भेजोगे, 1 2, और तीसरी जो जाएगी वो यहाँ बीच तक जाएगी, क्योंकि इधर कोने पर एक स्क्वायर बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है भैया, ऐसे काम बनेगा। चलो जी, और सॉरी ये लाइन भी इससे मिलेगी स्क्वायर वाले से, इसको मैंने थोड़ा सा दूर कर दिया तो इसको सही कर लेते हैं, है ना। ये लाइन, ये लाइन बिल्कुल इस वाले से यहाँ कोने पर जाकर ऐसे मिलेगी, ठीक है, ये मिल गई भैया। उसके बाद, उसके बाद यहाँ हर कोने पर देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे आई हुई है, तो ये लाइन इससे ऐसे मिलेगी और ये वाली लाइन इससे यहाँ पर मिलेगी। सेम कंडीशन के अनुसार ये वाली लाइन इससे यहाँ जाकर ऐसे मिलेगी और ये वाली लाइन इससे ऐसे मिलेगी। तो पहचान करो इसके जैसा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसके जैसा ऑप्शन कौन सा है, फटाफट से चेक करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है? फर्स्ट वाले में ये लाइन गड़बड़ में दी है, हटा दोगे। सेकंड वाले में क्या दिक्कत है? सेकंड वाले, अच्छा अभी एक चीज तो रह गई भाई, ये 2 लाइन भी तो आएंगी यहाँ पर, एक ऐसे और एक ऐसे, ये 2 लाइन भी रह गई। तो ये बिल्कुल ठीक सा लग रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा, अभी तक तो ठीक है। इस वाले में क्या दिक्कत है? इस वाले में ये बीच में एक लाइन जो दी है ये एक्स्ट्रा दी है, ये हमारे में है ही नहीं कहीं पर। और इस वाले में क्या दिक्कत है? यहाँ की कंडीशन देखो, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्राउन को 68 लिखा जाता है, डिपेंड को 42 लिखा जाता है, इमेजरी को कैसे लिखा जाएगा? लॉजिक लगाओ, आंसर बताओ। सर सहारनपुर RWA की स्टडी का लोहा मानता है। क्यों, सोना चांदी ना मानते? सोना चांदी अमृत परास। चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, गजब।
लोहा मानो, सोना चांदी मानो, भैया कुछ भी मानो। प्रयागराज कब आओगे? 10 मिलियन पर। प्रयागराज 10 मिलियन पर। AK शर्मा, कोशिश करो, है ना, क्योंकि परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना भाई। जितने यार दोस्तों को आप जोड़ोगे टीम से, परिवार से, तो उतनी जल्दी 10 मिलियन होंगे, और जितनी जल्दी 10 मिलियन होंगे आपके पास होंगे प्रयागराज में 10 मिलियन पर। चलो जी, आंसर बताओ फटाफट से। क्राउन को 68 के रूप में लिखा जाता है, डिपेंड को 42 के रूप में लिखा जाता है, इमेजरी को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। सी होता है 3 पर, R 18 पर, O 15 पर, W 23 पर और N 14 पर होता है। 68 बनाना है, कैसे बनेगा? 3 और 18 21 और 15 36, 36 और 23 59, 59 और 14 हो गया भैया कितना? 73। 73, और 73 से कितना कम है? माइनस का 5 कर दिया गया है। मैं डिपेंड वाले का निकालूंगा कुछ इस तरीके से ही। D4 पर, E5 पर, P16 पर, E5 पर, N14 पर और D4 पर। 4 और 5 9 और 16 25 और 5 30 और 14 44, 44 और 4 48। 48 से 6 माइनस कर दिया, तब जाकर 42 आया। यहाँ तो 5 को घटाया, यहाँ 6 को घटाया, क्यों? नंबर ऑफ लेटर, 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है? नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर, इसका अर्थ क्या हुआ? अक्षरों की संख्या को घटाया गया है। अक्षरों की संख्या को घटाया गया है, तो आप भी ऐसा ही कर देना। 9 13 1 7 5 18 और 25 सबको जोड़ दो। 9 और 13 22 और 1 23 और 7 30 और 5 35, 35 और 18 53, 53 और ये टोटल मिलकर हो गया 78। 78 हो गया। 9 और 13 22 और 1 23 और 7 30 और 5 35, 35 और 18 53, 53 और 25 मिलकर हो गया 78। अब कितने घटाए जाएं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस कर दो 78 में से, 7 घटाओगे तो 71 होने वाला है आंसर। 71। दिलसाद अली भैया 73 नहीं होगा मेरे भाई, 71 होगा, 71। आप बस इसको देख रहे होगे, है ना, कि जी यहाँ 5 घटा दिए, अरे डायरेक्ट इस पर पहुंच गए होगे, एग्जामिनर ने फंसा दिया तुमको। 78 में से 5 घटाया, 73 आ गया आपका पहला ही ऑप्शन, और ये गलत है, ये गलत है। दूसरे वाले को भी चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ लेटर तो माइनस ना किया गया, उसका ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से देखो क्या आंसर आने वाला है। P 16 पर, R 18 पर, T 20 पर, V 22 पर। प्लस के 2 हो रहे हैं, तुरंत आंसर आएगा। 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24। X वाला एकमात्र ऑप्शन है, बाकी सब गलत। तुरंत ही काम खत्म। 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन, 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन। दिखाना भाई ऊपर। चलो जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहां आपको बताना है इस दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सी आकृति होगी। सीन 2 लगा दो भाई। चेक करो और आंसर बताओ, चेक करो और आंसर बताओ फटाफट से, कौन सा ऑप्शन राइट है। दिख गया होगा आंसर। चलो, सबसे पहले आप देखोगे इधर एक ट्राइंगल शेप पर जो एरो है, वो अब इधर की तरफ ट्राइंगल शेप पर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, यहाँ गलत और यहाँ गलत। 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि ये ट्राइंगल शेप पर होना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब ये ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन बचा। ये जो डॉलर बना हुआ था इसमें, ये डॉलर शब्द जो बना हुआ है, लेटर साइन, तो इसको आप जब मिरर में देखोगे तो ये इधर की तरफ घूम जाएगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दूसरे ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वाले में तो डायरेक्ट सीधा ही दिया है, तो ये तो गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चलो फटाफट से बताओ। खाकी बैच में दीपक भाटी सर पढ़ाएंगे क्या? बेटा दीपक भाटी सर ने पढ़ाया है खाकी बैच में, और 2.0 में
अभी नहीं पता कि कौन पढ़ाएगा, ठीक है ना, वो जब आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। पहले वाले में दीपक भाटी सर ने ही पढ़ाया है मैथ, आप उसको देख सकते हो। हाँ, उसमें कुछ चैप्टर अंकित सर ने भी पढ़ाए हैं, है ना, कुछ चैप्टर अंकित सर ने भी पढ़ाए हैं और कुछ चैप्टर दीपक सर ने भी पढ़ाए हैं। 91, 100, 94, 97, 101, 90, 112, क्या लॉजिक नजर आ रहा है भाई, देखना जरा क्या लॉजिक नजर आ रहा है। यहां से यहां तक जाओगे तो 91 प्लस के 9, फिर माइनस के 6, फिर प्लस के 3, फिर प्लस के कितने, फिर ये तो गड़बड़ होगी, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, तो यहाँ माइनस आना चाहिए था, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर आप क्या करोगे, एक छोड़कर एक पर जाओगे, 91 से जाओगे 94 की तरफ, प्लस के कितने हो रहे हैं 3, 94 से जाऊंगा 101 की तरफ, कितने प्लस हो रहे हैं 7 4 11, 7 प्लस हो रहे हैं। 101 से जाऊंगा 112 पर, 11 प्लस हो रहे हैं 11। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? 3 7 11। अब आ जाओ दूसरे वाले लॉजिक पर। 100 से आप 97 की तरफ जाओगे तो माइनस के 3 नजर आए, 97 से 90 की तरफ माइनस के 7 नजर आ रहे होंगे। यहाँ 3 प्लस के 7 प्लस के 11, माइनस के 3 माइनस के 7, तो माइनस के 11 ही तो करने पड़ेंगे, और 90 में से 11 घटाओगे तो आंसर तो आपके सामने है ही। कौन सा? 90 में से 11 घटा दोगे तो 79, 79 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, एकदम शानदार। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 20, महिलाएं, व्यवसायी और माताएं। फिर गड़बड़ करोगे, ध्यान से कर लेना, पहले ही बता रहा हूं। देखो जरा, आंसर बताओ फटाफट से, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। क्या महिलाएं व्यवसायी हो सकती हैं? सम वाला रिलेशन। व्यवसायी माता हो सकते हैं? सम वाला रिलेशन। महिला और माता के बीच में कैसा रिलेशन है? ऑल वाला रिलेशन। क्यों है ऑल वाला? सारी माता महिला होती हैं, ऐसे मत कर देना कि सारी महिला माता होती हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी की सारी माताएं जो हैं, जो मदर वाला डायग्राम है, जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी महिला वाले डायग्राम के अंदर आएंगी, महिला वाले डायग्राम के अंदर आएंगी जितनी भी माताएं हैं। अब कुछ माता व्यवसायी हो सकती हैं, कुछ महिला भी व्यवसायी हो सकती हैं, तो ये व्यवसायी वाला जो है वो बाहर से काटता हुआ आएगा दोनों को, दोनों डायग्राम को इस प्रकार से काटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है बताना भाई। ए वाला ठीक है क्या? नहीं, क्योंकि अंदर वाले को नहीं काट रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट